नमस्कार। इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट लाया गया उसका टेस्ट सीरीज नंबर 6 का जीएस पार्ट जनरल साइंस को पार्ट को देखेंगे, जो कि 40 से आगे क्वेश्चन, मतलब 41 से लेकर 120 को, 1 से लेकर 40 के जो मैथ के क्वेश्चन है उसका मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है। दूसरा सेपरेट वीडियो बनाया, डिटेल मैनर में बनाए के क्वेश्चन को। उसका लिंक नीचे कमेंट में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं आप मैथ के क्वेश्चन के लिए। इस वीडियो में हम मेनली जीएस का पार्ट देखेंगे काफ़ी डिटेल मैनर में, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब 41वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय आरबीएल, वृक्षीय मतलब आर्बोरियल जानवर की पहचान करें। तो देखिए, ये सब पैदल चलता है, ये सब है ना, बंदर है जो उत्पन्न करता है कहाँ पर, वृक्ष पे, तो ये हो गया आर्बोरियल जानवर, बंदर है ना। 42वां क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है। तो तीखा मसालेदार आपका कैप्सिकम के कारण होगा, कैप्सिकम, कैप्सियन बोलिए या कैप्सिकम बोलिए, कैप्सिकम, उसके कारण होता है आपका तीखा स्वाद मसाले का। 43वां क्वेश्चन है, नट, तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है। देखिए, ये आपका रस्सी है, आदमी चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, इस पे हो चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी चल रहा है, तो आदमी क्या कैसे चलता है, पीछे चल पैर रखता है फिर आगे चलता है ना, बैलेंस करते हुए। तो यही है, न्यूटन न्यूटन का नियम होता है, हमें हमेशा चलने के लिए आप फोर्स लगाते हैं जमीन पे और जमीन आप पे फोर्स लगाता है, जिसके कारण आप आगे जाते हैं ना, यही होता है फोर्स, इसी कारण आप चलते हैं, न्यूटन का नियम। थर्ड नियम जो होता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, है ना, जो आप लगा रहे हो किसी पे उतना ही फोर्स आप पे लग रहा है, और उस जो वो जो लगा रहा है आप पे, उसके कारण आप चल रहे हो, ठीक है। न्यूटन के नियम है, न्यूटन की गति के नियम जो है उसके हिसाब से चल रहा है। 44वां क्वेश्चन है, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतया रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित है। देखिए, जो इस मतलब ब्रिज जो होता है, जो समीर को ब्रिज बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो स्टार्टर होगा ना उसी के नाम पे होता है। अब वो स्टार्टर मतलब कहाँ से, समुद्र से स्थल की ओर, मतलब समुद्र स्टार्टर है, स्टार्ट हो रहा है वहाँ से और स्थल की ओर जा रहा है, तो मतलब समुद्र वाला बोलेंगे, तो इसका समुद्री समीर इंग्लिश हो जाए, मतलब आंसर। ऐसे ही आपको बोलता, स्थलीय एक समीर एक होता है, वो क्या करेगा, स्थल से स्टार्ट होगा और पानी मतलब समुद्र की तरफ जाता है ना, वो होता है स्थलीय समीर। तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा, समुद्री समीर, और इसी को बोला जाता है सी ब्रिज, जो सुनते हैं सी ब्रिज, ये आप ज़्यादा सुनते होंगे, कॉमन में कभी कभी सुनने में मिल जाता है। 43वां क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था अल्बर्ट साबिन ने, साबुन ने कर दिया ना। 40वां क्वेश्चन, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, आपके पादप सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते कब, बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बिल्कुल सही है, बढ़ते जड़ के अग्रभाग, तो हमेशा अग्रभाग पे ना पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं अधिकतर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। 47वां क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल आता है। यही मैं बात कर रहा था, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है ना, उसके हिसाब से चलता है। इस वाले क्वेश्चन में आपको देखिए बैलेंस भी आप कर रहे हो, है ना, यहाँ पे देखिए गति का नियम के हिसाब से भी चल रहे हो, फिर एक रस्सी है, तो रस्सी पे क्या है, आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, इनर्शिया मेंटेन करना, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, फिर फोर्स इक्वल टू एम, ये सब मतलब थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए नॉर्मल न्यूट्रल टर्म में दे दिया। अगर एक ऑप्शन आता कि कौन सा गति का तीसरा नियम, तो निश्चित तौर पर गति का तीसरा नियम ही हमेशा आएगा पहले टॉप प्रायोरिटी पे। आपको अगर चलना है तो गति का तीसरा नियम को यूज करना पड़ेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। तो खसरा क्या होता है, मिसल्स होता है, मिसल्स, जो कि वायरस के कारण होता है। 49वां क्वेश्चन है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इथेनॉल आजकल बहुत सारा प्लांट लग रहा है, तो ये किण्वन, किण्वन के द्वारा होता है, फर्मेंटेशन जिसको बोला जाता है, फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस के द्वारा होता है आपका इथेनॉल का प्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज जैसे जैसे कोई सामान है, मतलब कोई भी जीव जंतु है ना, उसके अंदर ग्लूकोज होगा। जीव जंतु क्या मतलब, जैसे आप शुगर से बनाते हैं, शुगर जो वो गन्ना होता है ना, उससे बनता है ये बहुत ज़्यादा इथेनॉल, आजकल बिहार में बहुत ज़्यादा बन रहा है इससे, गन्ने से, ठीक है ना, गन्ना का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है बिहार में, ठीक।
तो जब गन्ना चूस के जो निकल जाता है उसमें भी ग्लूकोज हो रहा है, तो उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है? बिना हवा दिए हुए। उस प्रोसेस को बोला जाता है किण्वन। तो इसमें केमिकल वेमिकल डाल के ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, पर उसमें हवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवा होगा तो कुछ और बन जाएगा। 50वां क्वेश्चन, असम में पारंपरिक घरों को स्टील पर क्यों बनाया जाता है? संदूषण का खतरा है, बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा है, भारी सूखे का खतरा, अस्वस्थकर परिस्थिति पर खतरा। देखिए, स्टील का क्यों माना जाता है? बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा है, ये बोल सकते हैं, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश होती है तो पानी ताकि आराम से गिर जाए, ये एक कारण है। इस तरह के अगर स्टील के बना रहे हैं तो आप आराम से गिर जाएगा। दूसरा है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बिजली भी कड़कती है, तो उसको ग्राउंड मिलेगा। मतलब जो छत होता है ना स्टील का, उससे ज़्यादा इसमें स्टील होता है ना, तो ये तुरंत में ग्राउंड हो जाएगा, जिसके कारण जो चार्जेस जनरेट होंगे ना, चार्जेस जो बनेंगे, चार्ज जो होगा, जब ज़बरदस्त बिजली कड़क के इस पर टकराएगा ना, तो बहुत ज़्यादा इसके कारण खतरे के कम चांसेस है ना। 51वां क्वेश्चन है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो यह है केरोटिन। केरोटिन हमारे बाल में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब केरोटिन से ही बाल बनता है। तो गैंडे में सींग में जो होता है ना, यही होता है। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल मार्ग में रहता है? तो ये खरगोश रहता है, आपने देखा, ये छोटा छोटा जगह होता है वहाँ पे बिल में रहता है वो। 53वां क्वेश्चन है, हमारी अंतरी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हम खाना पचाने में मदद करता है? तो ये है आपका आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। ये है लैक्टो, इंग्लिश में लिख देते हैं लैक्टो, BACILLUS, एसिडोफिलस। ये हमारे पेट में होता है, जो हमको खाना पचाने में वो हेल्प करता है, मदद करता है। तो ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया हमेशा खराब ही होता है, बहुत काम का भी चीज़ है। और 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? तो इसमें करना कि आपको मिला लेना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साइड में बराबर है कि नहीं। इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो है, इधर क्लोरीन दो है, इधर भी दो है, तो बिल्कुल सही है, ये सही है। और संतुलित खोजना आपको। इधर में दो के और Cl है, तो दो KCl होगा, 6 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 6 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है। लीड है यहाँ पे, Pb मतलब लीड होता है, लीड इधर भी है एक, बिल्कुल सही है। फिर NO3, N आपका दो है यहाँ पे, पर यहाँ पे N एक ही है ना, N दो है, तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक। लास्ट वाला में इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन, अब 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है 2H2O का मतलब होता है 2 × 2 हाइड्रोजन हो गया, एंड 2 × 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। 55वां क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? ये होता है का B12, विटामिन B12। इसमें कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कोबालामीन। कोबालामीन मतलब B12 का दूसरा नाम होता है कोबालामीन, इसमें कोबाल्ट होता है। 56 है, मछली में समूह को क्या कहा जाता है? तो मछली के समूह को बोला जाता है स्कूल। स्कूल जो आप जाते हैं ना, वही स्कूल समझ लीजिए। आप लोग मछली की तरह पढ़ाते हैं, तो वही इसीलिए है ना, हम सब मछली की तरह पढ़ाते हैं, तो इसीलिए स्कूल है। 57वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल को की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में आपका ओजोन मतलब O3 मिलता है, जो हमें सन से जो यूवी रे आ जा रहा है ना, उससे बचाता है हमारे पृथ्वी को, टेम्परेचर बढ़ने से बचाता है। इसी कारण इसको प्रोटेक्ट करना हमारा बहुत बड़ा मतलब लक्ष्य है। और इसीलिए एक प्रोटोकॉल आया था, इसी से रिलेटेड है, जो पूछता भी है आपके एग्जाम सब में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आया था आपका 1987 में। इसमें यही था ODS। ODS मतलब होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसको बचाना है हमें। ओजोन मतलब इस यही जो खत्म हो रहा है ना, हम जो बहुत सारा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इसमें बहुत सारा लिक्विड यूज़ करते हैं, आजकल तो कम होता है या नहीं होता है। पहले के 20 साल पहले हमने ऐसा ऐसा लिक्विड यूज़ किया, जिसके कारण ये ऊपर में जाके क्लोरीन का तरह तरह का फॉर्म का, इसलिए मतलब जो एयर कंडीशनर में जो केमिकल यूज होता था, वो क्लोरीन के अलग अलग फॉर्म के होते थे, दूसरे दूसरे, जो ओजोन को जाके एकदम बर्बाद कर रहा है, तोड़ दे रहे हैं, मतलब इसके रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके
रिएक्ट करके इसको ऑक्सीजन को O2 ओ इस समय तोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण यूवी रे आराम से घुस जा रहा है हमारे पृथ्वी पे। तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन लेयर। 58वां क्वेश्चन है घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी किस सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत पर। देखिए बोला ना, ये भी चल रहा है आगे तो तृतीय नियम है ना, कोई भी चल रहा है मतलब आप भी चल रहे हैं हम भी चल रहे हैं तो तृतीय नियम लगेगा ही लगेगा, इनफैक्ट सब लग रहा है, सबको धीरे धीरे मतलब लगाना ही है, चल रहा है तो तृतीय नियम लग ही रहा है, बिंदास लग रहा है, उसके बिना आप नहीं चल पाइएगा। 59 क्वेश्चन है, 59वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है, तो पता ही है, ये सब छोड़िए, कोविड-19 है, रिसर्च करे चाहे नहीं करे, चाइना वालों ने फैलाया, यस कोविड-19 चमगादड़ के कारण होते हैं, ये छोड़िए, क्वेश्चन हमें बनाना है, एग्जाम निकालना है। तो ये है इबोला, इबोला वायरस जो था ना, बहुत फेमस, इबोला वायरस, वायरस से होता है ये चमगादड़ के कारण, मतलब चमगादड़ इस वायरस को इधर से उधर ले जाता है ना, कैरियर है ना, आप बस में बैठ के जाते हैं इधर से उधर, वैसे ही कुछ कैरियर है, चमगादड़ में वायरस घुस जाता है वो, उसके मतलब ऐसा हर के अंदर के मतलब वायरस की भी कैपेसिटी होती है, हर के अंदर में नहीं जा सकता, अच्छी बात है। 60वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है, तो स्तनपायी कौन सा, वेल है, बहुत बड़ा जो जानवर है, बहुत बड़ा मछली, वो वेल स्तनपायी होता है ना, आपका डॉल्फिन भी जो है ना वो भी स्तनपायी है। 61वां क्वेश्चन है कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, ये है मेसेटर, मेसेटर कनपट्टी की हड्डी को आपको जबड़े को जोड़ देती है। 62वां क्वेश्चन है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है, तो हम कैलोरीफिक बोले, किसी चीज़ का कैलोरी बना उसके अंदर कितना ऊर्जा है, कितना मतलब जलने का औकात है, उसको हम जूल में करते हैं, जूल, जूल में करते हैं, जूल, तो ये किलो जूल लिख दिया उसे मतलब नहीं है, जूल होगा तो वो भी आंसर सही है, अब लिखे कुल किलो जूल, मिली जूल, वो सब चलता है, ये यूनिट है, किलो मतलब 10⁻³ है ना, बेसिक है, किलो जूल में हम मतलब मेजर करते हैं। 63वां क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो वो आपका पीयूष है, इसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये एकदम है तो बहुत छोटा सा है, आपके सर के पीछे में होता है, बहुत छोटा सा, पर काम का बहुत है, ये बहुत का दूसरे ग्रंथि को कंट्रोल करती है, मतलब जो बड़े बड़ी चीज़ है ना उसको ये छोटा सा चीज़ कंट्रोल करता है, बस ये समझ लीजिए। 64वां क्वेश्चन है 64, अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में ही में भी व्यक्त किया जाता है, तो अपरिवित अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम को किससे व्यक्त किया जाता है, ये है आपका प्रकाशीय सघनता, जिसको बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लूमी एन ओ यू एस, लूमी LUMINOUS, इंटेंसिटी तो पता है इंटेंसिटी है, तो ये प्रकाशीय सघनता को अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को हम करते हैं। 65वां क्वेश्चन है प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता था एथिलीन को, एथिलीन को ETHYLENE, एथिलीन को। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो लाइकेन होता है ना सहजीवी, इसमें क्या होता है फंगस, और होता है आपका फंगस प्लस फंगस एक था और होता है आपका अलगे, अलगे, अलगी होता है, जिस इसको कवक बोलते हैं, इसको बोलते हैं शैवाल बोलते हैं ना, ये दोनों लाइकेन का भाग होता है, और लाइकेन से आप ना पता कर सकते हैं प्रदूषण किस लेवल का, बहुत काम का है ये नेचुरल चीज। सेरिकल्चर, 67वां क्वेश्चन है सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित, तो इसकी बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है बिहार में भी, हमारे पास है, ये रेशम की खेती के लिए है, समझ ही रहे हैं, भागलपुर बहुत बड़ा एरिया है रेशम के लिए, सिल्क के लिए, तो रेशम की खेती से रिलेटेड सेरिकल्चर मतलब। 68वां क्वेश्चन है श्वसन तंत्र में संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो आपका सांस लेने में कौन सा उपयोग करेगा, निश्चित तौर पर आप कहाँ कैसे जाता है, हम बाहर से क्या लेते हैं, गैस लेते हैं, मतलब वायु लेते हैं ना, पवन ऊर्जा लेते हैं, आप पवन जाता है आपके अंदर, तो पवन प्रदूषण से आपका श्वसन में प्रॉब्लम होगा, है ना। 69वां क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो ये है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं ना, एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है कौन, जो पेड़ पौधों को डायरेक्ट खा जाते हैं, पेड़ पौधे हो गए प्रोड्यूसर, मतलब वो लोग उत्पादक करते हैं, ठीक, उसको जो खा लेते हैं, जैसे जिराफ हो गया, बकरी हो गया, वो लोग खा लिए से
वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर और हम इंसान लोग हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ना हम तो घास वास खाते हैं, हम तो खाते हैं बकरी, है कि नहीं। सब्जी भी खाते हैं एक तरह से डायरेक्ट है, मगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर के भी पार्ट है, मतलब ये कहना है इंसान सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि हम बकरी को खाते हैं, जो बकरी घास को खाता है उस बकरी को खा जाते हैं हम, बकरा को खाते हैं, मुर्गा को खाते हैं, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है। नोबल गैस, ये जो ग्रुप 18 होता है ना पीरियोडिक टेबल में, वो होते हैं नोबल गैस। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, नोबल एकदम शांत है, बस मस्त है, अपने में मस्त है। स्पेशल केस में रिएक्शन करते हैं ये लोग, बहुत स्पेशल केस। तो वो है आपका आर्गन है, आर्गन, क्रिप्टन, नेओन, हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन प्लस हीलियम भी एक ग्लोबल नोबल गैस है। 71वां क्वेश्चन, छुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद कर लीजिए, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, समोसा पुडिका, समोसा और पुरीदे है ना, समोसा पुरीदे, वो आपका टच मी नॉट का वैज्ञानिक नाम। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। देखिए ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड हमें करना है, तो वो है क्योटो प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल भी मैंने बताया था, ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मतलब कि O3 जो था ना, इसको कौन कौन सा वस्तु उसको खत्म कर दे रहा है, जो कि हमारे एटमो ऊपर में एकदम हवा में एकदम स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको खत्म करा, वो जो सब्सटेंस जो हम यूज कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट, उसको खत्म करने से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर क्योटो प्रोटोकॉल है आपका ग्रीन हाउस गैस को खत्म करने से रिलेटेड, क्योंकि इसके कारण भी हमारा देश का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। और मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, कोई भी जो बायो अपने आप में हो ना, मतलब बायोलॉजिकल चीज हो, ठीक ना, वो खत्म हो जाता है। देखिए इसमें कांच हम लोग बना रहे हैं खुद से, पॉलीथीन भी खुद से बना रहे हैं, अल्मीनियम कैन भी खुद से बना रहा है। हाँ आर्टिफिशियल कुछ कुछ चीज़ होते हैं जो डिग्रेड कर जाए, मतलब उनको छोड़ दो जमीन में, छोड़ दो ऐसे ही खुद ही धीरे धीरे उसको बैक्टीरिया या छोटा छोटा बैक्टीरिया कॉकरोच वॉकरोच खा के खत्म कर देगा, ठीक ना, तो वो डिग्रेड कर सकते हैं कुछ स्पेशल के। तो यहाँ पे पौधा है जो एकदम नेचुरल मिलता है, उस वो आराम से डिग्रेड हो जाए, उसको फेंक दीजिए कहीं भी सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी होता है, तो बेरी बेरी बी आ रहा है, बी से विटामिन बी, ठीक। और विटामिन बी में पहला B1, B12 बताया था मैंने, इसको कोबालामीन है इसका नाम दूसरा, और कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। तो बेरी बेरी आपका B1 से होता है, ठीक। सी आंसर है इसका। 75वां क्वेश्चन है, हिमालय से में एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखा गया है। तो हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा, ठीक ना, इसको स्थानिक समूह में रखा गया है, स्थानिक समूह। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहते हैं। टुंड्रा में जो होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेमायार्ड बोला जाता है, निवासी समूह में जो रहते हैं। और यही टुंड्रे में ही आपको एस्किमो भी बोलते हैं, एस्किमो लोग भी रहते हैं, मिलते हैं। डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, तो डोल्ड्रम एक एरिया है इक्वेटर के बगल में, मतलब 0 डिग्री के बगल में। अब 0 डिग्री के बगल वाला कौन सा आपको सबसे आसपास का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये सी मिल रहा है। 5 डिग्री उत्तर, मतलब ये आपका इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर है और ये अर्थ है, तो 5 डिग्री उत्तर मतलब कि अगर ये 0 है तो 5 डिग्री यहाँ पे कुछ आएगा, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये क्योंकि ये नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, ये साउथ, मतलब ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ये वाला एरिया जो है ना, वो डोल्ड्रम के बीच बना डोल्ड्रम है, इसमें क्या होता है कि गर्म हवा ना उड़ जाता है ऐसे जगह, मतलब कुछ कुछ फीलिंग बना, मेन डोल्ड्रम का ये एरिया, सी आंसर है इसका। 78वां क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं, कौन करता है पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत समिति के जो लोग होते हैं ना, वो लोग करते हैं। पंचायत समिति के कौन लोग होते हैं, वो आम आदमी लोग होते हैं, बहुत सारे जो मेंबर बन चुके हैं, इनके पास वोटर आईडी है, ये सब, वो सभी पंचायत समिति के मेंबर है, वही लोग पंचायत समिति के प्रधान का चयन कर देते हैं। 79वां क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य मूलतः कौन होते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, पता होना चाहिए आपको, है ना। वो उदारवाद होते हैं और समाजवाद भी, हम सोशलिस्ट भी होते हैं, मतलब कि रसिया टाइप के होते हैं, यहाँ पे सरकार बहुत सारा चीज़ कंट्रोल करके रखती है, सरकारी कंपनी है, सरकारी ये है वो है। उदारवाद मतलब लिबरल है, लिबरल मतलब वही है, इतना दिल खोल के, अरे आओ कंपनी, गूगल वाले आओ आओ यहाँ पे अपना कंपनी रोप दो, मतलब खोल दो। तो लिबरल भी हम लोग खोल भी रहे हैं और समाजवाद भी, हम हमारी सरकारी कंपनियां भी बहुत सारी,
तो इसलिए हम कल्याणकारी कहलाते हैं। 80वां क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था, ये कपिल के द्वारा, कपिल जी, कपिल शर्मा सांख्य दर्शन को लाने वाले थे। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए, हेक्टर मुंडो था ना, बक्सर के युद्ध में था, बिल्कुल सही है। और तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए कमेंट में। लॉर्ड हेस्टिंग था ना, एंग्लो नेपाल वार में था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली था ना, चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार में होता है। मैसूर का पता है एरिया, ये बैंगलोर के आसपास जो एरिया है ना, वही मैसूर हुआ करता, मतलब कर्नाटक का एरिया वो मैसूर हुआ। एंग्लो मतलब होता है कि अंग्रेज लोग। वेलेस्ली था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध वक्त नहीं था, है ना। मराठा युद्ध बहुत बाद में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस पकड़ लीजिए, आपका 1700 1800 के पहले ही निपट गया ये, 1800 के पहले ही निपट गया था ये। और 1805 के आसपास ये बंदा आया था फिर से कुछ साल के लिए। और ये एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा, मतलब ये होगा उस समय गवर्नर, है ना, जिसका समाधि भारत में है ना, तो इधर ही मरा और इधर ही इसका समाधि बना दिया था, इंडिया में ही बना दिया था। तो कमेंट में बताइए कि कहाँ पे बनाया था, इंडिया में कहाँ पे इसका बनाया है समाधि। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पता होना चाहिए। 82वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनकी सही कालानुक्रम से चयन कीजिए। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पकड़ लीजिए 1931 के आसपास हुआ था, ठीक ना, क्योंकि 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ, ठीक। तो 1931 पकड़ लीजिए। और ये हमेशा दिसंबर में होता था ना, नवंबर दिसंबर ऐसे ही हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो वो भी हुआ था आपका 30, फांसी मिली थी उसी के कुछ समय के बाद, 1931 में हुआ था ये भी। भगत सिंह को फांसी, मतलब कराची पहले बाद में हुआ था, पहले भगत सिंह को फांसी मिल गई थी। और गांधी इरविन समझौता के बाद भगत सिंह को मारा गया, मतलब फांसी दी गई, और उसके बाद फिर से सेशन हुआ था कांग्रेस का सेशन कराची में। तो ये बात एकदम पक्का है कि 4-3-2 होगा, जो भी ऑप्शन है इसका, ठीक। और एक आपका, और ये तो पता ही है कि बताया मैं, लास्ट में होता महीना के एकदम, मतलब साल के लास्ट में, नवंबर दिसंबर में ठंडा ठंडा में होता था, ठीक ना। तो सी इस कैंसिल हो जाएगा, 4-3-2। तो थोड़ा कहानी बताता, तो गार्विन इंडियन पैक्ट में यही हुआ, आप उससे भी याद रह सकता है आपको कौन पहले हुआ। गार गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था ना आपका 5 मार्च 1931 को हुआ, ठीक ना। गांधी समझ ही रहे, गांधी, और इरविन समझ ही रहे, उस समय का वाइसरॉय था, वाइसरॉय। इसके बीच में समझौता हुआ, बहुत सारे पॉइंट पर डिस्कशन हुआ, और इसमें यह डिसाइड हुआ कि चलिए अब गांधी जी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गोलमेज में जाएंगे। और इसमें भगत सिंह के फांसी के बारे में बात चली थी, और बाद में सही से बात चली नहीं इसको, भगत सिंह को अंत में फांसी हो गई, मतलब इसके में फांसी में, मतलब एक तरह से जिक्र हुआ पर ये मिली नहीं, तो मतलब इसके बाद हुआ होगा फांसी, तो फांसी हो गई। फिर कांग्रेस से कराची सेशन में जब गए ये लोग, हमारे बड़े बड़े नेता लालू प्रसाद, ये महात्मा गांधी जो लोगों का, तो उनको बहुत काला झंडा दिखाया गया, बोला गया कि आप सही नहीं किए, आप भगत सिंह को बचा सकते थे। तो इससे भी याद रख सकता है, मतलब कराची अधिवेशन बाद में हुआ था, ठीक। और भगत सिंह को फांसी कब मिली थी, 23 मार्च 1931 को मिली थी। और ये 5 मार्च को हुआ था, ये 23 मार्च को हुआ था, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो 83 का क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो ये याद ये दिया गया था 1913 में, और किस किताब के लिए गया था गीतांजलि। गीतांजलि किताब के लिए हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल प्राइज। 85वां क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किस चीज़ का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किधर से आता है बताइए। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी, तो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है ना। ये आपका जैसे जैसे कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट है, ये मान लीजिए, पकड़ लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, और ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश। तो ये आता है इधर से, है ना, इधर से चाइना होता है, तो इसका नाम होता है सांगफो, सांगफो, टी से नाम होता है सांगफो। फिर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, तो वहाँ नाम होता है दिबांग। फिर ये आसाम में आता है, तब जाके इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक। तो ब्रह्मपुत्रा नाम होता है। और ये पाकिस्तान में जाता, इधर बांग्लादेश में जाता है, तो इसका नाम होता है जमुना। जो यमुना है ना दिल्ली का, वही वाला यमुना, फर्क है, यमुना नहीं है, ये जमुना है, जे से स्टार्ट होता है। दिल्ली वाला है ना, वाई से स्टार्ट होता है, सेम स्पेलिंग है, ठीक। और ये फिर बंगाल की खाड़ी, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, तो ऐसे फ्लो करता है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ये पूर्ववर्ती प्रवाह है ना, देख रहे हैं इधर से प्रवाह कर रहा है आपके देश में, हमारे देश में।
तो हमेशा ही, जैसे कि मानसून होता है, नाम कैसे देते हैं, इधर से हमारे देश में ना केरल से मानसून अंदर आता है, तो इसको क्या बोला, ये इसको बोलते हैं साउथ, मतलब कि दक्षिण, और इसको बोलते हैं पश्चिम। तो हमारा जो मानसून एंट्री करता है ना, क्वेश्चन आ भी सकता है, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। पहले हमेशा ये इसको लिया जाता है, या नॉर्थ को लीजिए या साउथ को, वो पहले लिखा जाता है, मतलब दक्षिण लिखा जाएगा पहले। दक्षिण मतलब साउथ वेस्ट। तो हमारे देश में कौन सा मानसून एंट्री करता है सबसे पहले, जून के स्टार्टिंग एक या एक से लेकर 5 के बीच में उसको एंट्री कर जाना है, जो कि इस साल 2023 में बहुत ही लेट से एंट्री किया, अलग बात है, और उसको कर जाना होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं इसीलिए, तो मतलब जिधर से आ रहा है ना उधर का नाम दिया जाता है। तो 85 का आंसर ये हो जाएगा। 86 का नंबर है, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से, सलाल प्रोजेक्ट। तो ये देखिए चिनाब नदी से इसका संबंध है, चेनाब। ये आपका राजस्थान मध्य प्रदेश उसी साइड में फ्लो करता है, ये चेनाब नदी, आप सुनते हो चेनाब के जंगल एक जम्मे में फेमस थे। 87वां क्वेश्चन है, मुस्लिम की स्थापना कब की गई, तो ये किया गया था 1906 में, ढाका में किया गया था। ढाका कहाँ, मतलब बांग्लादेश में, जो कि आज के बांग्लादेश की राजधानी है। और सलीमुल्लाह के कारण के द्वारा किया गया था, सलीमुल्लाह। और जो नाम सुनते हैं मुस्लिम लीग का, और जो पहला आपके दिमाग में नाम आता है कौन सा, जिन्ना। तो ये इसको ज्वाइन किया था 1913 में, बहुत लेट से ज्वाइन किया था, खुल गया था ये बहुत पहले ही। मुस्लिम मतलब ये मुस्लिम लोग मतलब एक इकट्ठे आए, क्योंकि बहुत सारी हिंदू पार्टी थी, तरह तरह की पार्टी थी, तो मुस्लिम लोग इकट्ठे और अपना पार्टी खोलना चाहते थे, इसलिए 1906 में उन लोग इकट्ठे आकर मुस्लिम लोग को खोल दिया। 88वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये कहा गया था गियाजुद्दीन तुगलक। मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। अरस्तु बड़े बड़े स्कॉलर थे, ये बहुत ज्ञानी थे, बहुत दुनिया का दारी का नियम बताया इन्होंने। 89वां क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया, तो ये था गियाजुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर आया फिरोज शाह तुगलक। उससे पहले थे ये गियाजुद्दीन तुगलक, इसने नहर का स्टार्ट कर दिया, पहली बार नहर इसने गियाजुद्दीन ने किया, सबसे ज़्यादा एफएसटी ने करवाया, मुझे फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण किया और स्टार्टिंग करवा दिया था गियाजुद्दीन तुगलक का। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इनको कौटिल्य से नाम से जाना जाता है, चाणक्य को कौटिल कौटिल से भी नाम से, एक और नाम से जाना जाता है, बताइए आप कमेंट में। एक और चाणक्य का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि एग्जाम में आता रहता है, बताइए, चेक कर लीजिए। 91 क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। 92 क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, तो ये जब 1700 मतलब ये बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, उसके बाद से नायब दीवान में ऐसे पोस्ट सब आ गया ना, उससे पहले उतना नहीं था। नायब दीवान को उसने पोस्ट किया, क्यों कि मतलब रेवेन्यू जो पैसा उससे कलेक्ट हो रहा है ना टैक्स के रूप में, तो उसको कौन देखेगा, कोई तो लोकल आदमी सब होना चाहिए ना कलेक्ट सब, तो वही था नायब दीवान भी, यही सब काम करता था। तो राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्लाइव उस समय बना था गवर्नर पूरे बंगाल रीजन का, तो बंगाल में हम लोग आते थे, बिहार भी एक जब में बंगाल का ही पार्ट था। 93 क्वेश्चन है, मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था, तो मोनालिसा को ना लकड़ी पर पेंट किया गया था, लकड़ी पर। 94 क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, मतलब ये ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, इसको पहले अध्यक्ष जो अध्यक्षता थे, प्रेसिडेंट थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, 1936 में आया था ये ऑल इंडिया किसान सभा, सेटअप हुआ था, बना था। 95 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आपके भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब कि टाउन में लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं ना, महाराष्ट्र में, डी आंसर इसका। 96 क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, वही बताया जिसने सबसे ज़्यादा नहर को बनाया है, और इसने नहीं बनवाया, एफएसटी ने बनवाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था। इसके इसके मरने के बाद बोला जाता है
कि राजा को प्रजा से, अब प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। किसके मरने के बाद? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने 5 लाए थे, बहुत कुछ नियम बदले थे, रूल बदले थे, जो अपने समय से बहुत आगे के थे। उसने 5 तरह की चीज़ बदली थी। उसने दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद को शिफ्ट किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली से दौलताबाद, जो कि आपका मेनली साउथ में है। दौलताबाद कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, राजधानी को शिफ्ट, पर ये भी कारगर हुआ नहीं। ऐसे 5 तरह के थे। 97 क्वेश्चन है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो वो था सूर्य सेन, है ना। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, सूर्य सेन, इसको इनको मास्टर दा बोला जाता। और ये मेनली जो चिटगोंग में आर्मी रेड हुआ था, मतलब चिटगोंग आर्मी रेड, कहने का मतलब चिटगोंग में जो बारूद बंदूक जो जहाँ रखते थे सरकारी लोग, मतलब ये पुलिस वाले लोग, उसको ही लूट मारा था ये सूर्य सेन लूट मारे थे, है ना। 98 क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, मतलब इकोनॉमिक जोन कहलाते हैं ना। तो ये होता है 200 नॉटिकल माइल। ये नॉटिकल माइल होता है ना, जो पानी में दूरी नापते हैं ना, उसको नॉटिकल माइल है। जैसे रोड पे हम नापते हैं तो क्या बोलते हैं? मीटर, किलोमीटर। तो पानी में ये सब नहीं चलता है मीटर किलोमीटर, वहाँ चलता है नॉटिकल माइल, समझे। 99 क्वेश्चन है, पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया था? तो ये आया था 1957 में, बलवंत राय के, ठीक ना, बलवंत राय मेहता। आपने सनी देओल का डायलॉग याद कर लीजिए, वही है। तो 1957 में बलवंत राय के आए थे। और ये अशोक मेहता, इसने 3, जो आज जो आप देख रहे हैं ना, वही तीन तीन लेवल के थे। ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे था, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। तो ये बलवंत राय ने ही बताया था। फिर जाके उसके लगभग 1976-77 के आसपास अशोक मेहता भी बनाई गई थी। 57 के बाद लगभग 20 साल बनाया गया था, पर ये ज़्यादा खराब था, ये ज़्यादा कारगर था। और ये आज भी यही है, 3 वाला। ये 2 वाला नहीं है आजकल। ये जनता पार्टी के द्वारा बनवाया गया था। पहली बार जब नॉन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अलावा जब बनी दूसरी, तो जाके पंचायत राज से रिलेटेड काम भी हुआ। तो अशोक मेहता कमेटी बनी थी, इन्होंने 2 टायर बनाया था, इसने 3 लेवल का बनाया था। 100वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर को क्या बोला जाता है? तो ये हम जान ही रहे हैं, ग्राम ग्राम ग्राम, वही होगा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सबसे नीचे है। उसके ऊपर वही पंचायत समिति, तो फिर जिला परिषद, यही 3 लेवल, यही मैं बता रहा था। ये जो आपके बलवंत राय थे ना, ये 3 लेवल बताया, सबसे नीचे ये हो गया, फिर उससे ऊपर ये हो गया, फिर जिला परिषद उससे ऊपर हो गया। 3 लेवल था, इसने बताया। इन्होंने 2 ही बताया था। 2 मतलब कि समझिए, जिला तो जिले थे, और इस दोनों को थोड़ा एक साथ मिला के पंचायत समिति और ग्राम सभा मिला के कुछ दूसरा बना दिया था। 101वां क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये थे, इसके संस्थापक थे गुरु, महात्मा गांधी के गुरु थे। कौन थे वो? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी गुरु बोला जाता है इनको, राजनीतिक गुरु बोला जाता है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा बनाया गया था। 102वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिटी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कमीशन है ये, जो कि 1964 में आया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? तो बताइए, मतलब सेटअप किया गया 1964 में, उससे पहले कोई कमेटी बनेगी होगी ना, कोई समिति बनी गई, तो वो थे संथानम समिति। 103वां 3वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में, और 1918 में जाके खत्म हो गया। तो ये जब खत्म हुआ ना, उसी समय क्या किया ब्रिटेन वाला, तुर्की से कैलिफे को हटा दिया, मतलब वहाँ का जो मुस्लिम का पूरा जो लीडर होते हैं ना उस जमाने में, उसको हटा दिया पद से, खत्म कर दिया। खत्म होने के बाद तो तब जाके खिलाफत मूवमेंट हमारे देश में स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट। 104वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल विकास के लिए किसकी स्थापना की गई? ये किया गया था बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ब्रेडा, ब्रेडा का सेटअप किया गया था बिहार में। 105वां क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये होते इलाहाबाद में, यहीं पर अल्फर्ड पार्क नाम था। इन्होंने अपने आप को लास्ट में जाके गोली मार दी। मुखबिरों ने इनका पता बता दिया अंग्रेजों को, और ये अंग्रेजों ने
इनको पार्क में पूरी तरह से घेर लिया था वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। और उसका नाम अल्फ्रेड पार्क था उस समय, अब जाके इसका नाम हो गया आज़ाद पार्क। तो वहाँ पे उन्होंने खुद को गोली मार ली और देश के लिए शहीद हो गए। 106वां क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे आगे? तो ये पूर्णिया है, जो बंगाल से सटा हुआ है ना, पूर्णिया, तो इधर है। बिहार जैसे ये है इधर है, ऐसे बिहार है मान लीजिए, तो इधर बंगाल है, तो यहीं पे पूर्णिया है। ये पूर्णिया मतलब एक नंबर है जूट में। वहाँ पे फैक्ट्री भी बड़ी बड़ी है, बहुत पुरानी पुरानी फैक्ट्री है वहाँ पर जूट से रिलेटेड। 107वां क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% पे होता है, 60% पर। केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। और केसर किस चीज़ से मिलता है? फूल से मिलता है, पुष्प से मिलता है, पुष्प से, है ना। 109वां क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है और कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? मतलब इसमें से कौन उत्तर की ओर जाता है? तो ये आपका सोन रिवर है ना उत्तर में, कोसी, घाघरा, गंडक, ये सभी है। घाघरा तो आपका बाउंड्री बनाता है बिहार और यूपी के बीच में, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाता है। फिर गंडक है अंदर में। फिर कोसी आपका मेन आपका सुपौल के आसपास है, बहुत बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। और सोन रिवर है जो नीचे आपके अमरकंटक से आता है, हाँ, जो कि मध्य प्रदेश है, वहाँ से आता है बिहार की तरफ सोन। 110वां क्वेश्चन, मुंगेर में किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये था आपका मीर कासिम, मीर कासिम था। इसने मुंगेर में बनाया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था कैपिटल को, बंगाल का। 101वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये हुआ था चंपारण में। तो पहला सत्याग्रह हुआ ही था 1917 में। 112वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये था 1920 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ। 1 अगस्त 1920 से, और पहले ही दिन हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की देहांत हो गई थी 1 अगस्त को ही। 113वां क्वेश्चन है, 12 मई 2023 को ट्विटर पर नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये है लिंडा याकिरानो। 114वां क्वेश्चन, किस राज्य को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग में? तो गोंड पेंटिंग आपका है ना, ये आपका मध्य प्रदेश का है। भील जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और ये देश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। 115वां क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं रामचंद्र पौडेल, नए राष्ट्रपति। 116वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो 2023 में महिला T20 विश्व कप हमने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और इंडिया सेमीफाइनल में बाहर से हो गया, इसी ऑस्ट्रेलिया से हार कर इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गया, और T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। 117वां क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा बन गए। तीनों प्रारूप में तो शतक लगा दिया, मगर अभी तक एक भी ट्रॉफी लेकर नहीं आए ये हमारे देश के लिए, कुछ करना पड़ेगा। 118वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो अब कर दिया गया इसको अमृत उद्यान कर दिया गया। 119वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो ये है अस्का, अस्का जो उड़ीसा में है, अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा में है, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन इंडिया का बताया गया है। और लास्ट क्वेश्चन 120वां क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया? तो ये बन गया आपका केरल का कोल्लम जिला, संविधान साक्षर, मतलब वहाँ पे संविधान के बारे में सबको जानकारी है। तो ये था आपका 120 क्वेश्चन सेट नंबर 6 का। और मैथ का मैंने बताया कि उसका लिंक नीचे में है, मैथ का आपको सोल्यूशन देखना उसको देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, जो लोग भी तैयारी करें उनके साथ। लाइक कीजिए, कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको दिख रहा है कि मेहनत सही है और आपको सीख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर करना चाहिए। बाकी और भी वीडियो आएगा, ऐसे ही आता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।